सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ में कोविड से हो रही मौत ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब कोविड से हो रही हर मौत का ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री चिंतित हैं, जिसके बाद ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, कोविड का इलाज जिन मरीजों का इस वक्त चल रहा है, उन्हें पूरे उचित इलाज दिए जाएं, साथ ही तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाए, ये निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य जी, आंकड़े जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और चिंताजनक स्थिति यह है कि एक दिन में 15 मरीजों की कोविड से मौत हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। अब ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए जय जी, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की जो संक्रमण की रफ्तार है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 10.5, 10.78, कभी 12 तक भी पहुंची है संक्रमण की दर। तो चिंताजनक तो है ही। कुछ जिलों में तो संक्रमण की रफ्तार 48% के आसपास भी पहुंची थी परसों नारायणपुर में। तो स्थिति चिंताजनक है। दूसरी चिंता का विषय ये है कि दूसरी लहर जब आई थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, 14 जून को दूसरी लहर में 17 मौतें हुई थी प्रदेश में, जब दूसरी लहर थी। इस तीसरी लहर में पहली बार गुरुवार को एक साथ 15 मौतें हुई है, जिससे निश्चित तौर पर पूरे स्वास्थ्य विभाग को, पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि 15 मौतें एक दिन में होना, और उसमें मैक्सिमम मौतें जो है वो रायपुर से है। कल 5 मौतें रायपुर से हैं। दुर्ग, बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर और कोरिया, सब जगह मौतें हो रही हैं। लगातार अगर पिछले एक हफ्ते का हम डेटा का एनालिसिस करें तो तकरीबन 8 से 9 मौतें रोज हो रही हैं। तो ये मौत जो हो रही है, आखिर इसके कारण क्या है? हालांकि इसमें एक जानकारी ये भी आई है, दोनों डोज जिसके नहीं लगे हैं, या जिन्होंने पहला डोज केवल लगाया, या जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाया है, उन लोगों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिनको दूसरी बीमारियां होती हैं वो भी इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से पहले जो चीजें नजर आई थी कि जो संक्रमित हो रहे हैं वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, 4-5 दिन घर में रहने के बाद ठीक हो जा रहे हैं, वो अलग बात थी। लेकिन ये मौत जो लगातार बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर मौत का ऑडिट करने के लिए कहा है, ताकि मौत की एक्चुअल वजह पता चल सके, और अगर स्थिति गंभीर हो रही है तो आने वाले समय में और भी पाबंदियां किस प्रकार से लगाई जा सकती हैं, और जिनकी मौत हो चुकी उनके परिवार को किस प्रकार से रिलीफ दिया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए, इन तमाम विषयों पर एक डिटेल डेटा बनाने के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला, उनको निर्देशित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में ये फरवरी का पूरा महीना लगातार संक्रमण की दर बढ़ेगी, ये साफ तौर पर कहना है। एहतियात रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो कोविड के प्रोटोकॉल होते हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के हर जिले में उसकी अनदेखी की जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़ते जा रही है, और मौतों का आंकड़ा लगातार जो है वो मौतों के आंकड़े में इजाफा होते जा रहा है। आदित्य जी, लापरवाही हो रही है तो उसका परिणाम भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। और देखिए, सरकार की चिंताएं भी इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, कोविड के भी, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के मरीज भी मिल रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि कोविड संक्रमण तो फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।